सबसे पहले आपको बताएंगे PP52 सियालकोट में ज़िमनी इलेक्शन के बाद वोटों की गिनती जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग पर धांधली के इल्जाम आयद किए गए हैं। 2 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के हिना अरशद बड़ाइश 832 वोट्स लेकर आगे हैं, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फाखिर निशात 220 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान खलील से। उस्मान, दिन भर की क्या सूरत हाल रही है और अभी क्या तफसील है आपके पास? जी, PP52 में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में आज सारा दिन जो है सियालकोट के इलाके समड़ियाल में खूब गहमा गहमी रही। सुबह सवेरे ही हमने देखा कि वोटर्स पोलिंग स्टेशन पर पहुंचना शुरू हो गए। दोपहर के वक्त थोड़ा सा टर्नआउट कम रहा, लेकिन शाम का जो ही 5 बजे से 1 घंटा पहले जो है वोटर्स की बड़ी तादाद जो है पोलिंग स्टेशन पहुँची और 5 बजे के बाद जो है पोलिंग का अमल शुरू हुआ। पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ, उसके बाद अब जो है गिनती का अमल शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं समड़ियाल मोड़ के चौक पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में बताऊँ तो समड़ियाल मोड़ के दोनों इतराफ पुलिस ने कंटेनर रखकर जो है सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है। इधर से रिटर्निंग ऑफिसर का जो दफ्तर है वो 600 मीटर है। इस वक्त समड़ियाल से वजीराबाद रोड मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। दोनों इतराफ जो है, एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं। शदीद नारेबाजी की जा रही है। अगर आपको मेरा कैमरामैन पीछे दिखाए तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुन ये समड़ियाल मोड़ पर एहतजाज कर रहे हैं। अभी क्योंकि गिनती का अमल शुरू हो चुका है, वक्तन ब हम आपको मुख्तलिफ जो रिजल्ट आएंगे उसके बारे में भी आगाह करते रहेंगे। इस वक्त समड़ियाल मोड़ पर पुलिस की भी भारी नफरी तैनात है। DPO उस्मान खलील आप हमें अपडेट कर रहे थे। PP52 सियालकोट में ज़िमनी इलेक्शन के बाद वोटों की गिनती जारी है। उमर एजाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उमर, आप बताइएगा आपके पास क्या मालूमात हैं? हाँ जी बिल्कुल, अभी तक हमारे पास जो जितने पोलिंग स्टेशन हैं उनके जो हमारे पास मसूल हुए हैं गैर हतमी गैर सरकारी नताइज, उसमें नून लीग जो है वो बरतरी हासिल कर रही है, जबकि जो आज़ाद हैसियत से जो उम्मीदवार हैं फाखिर निशात वो दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। और ये दोनों के दरमियान जो है वो सारा दिन कांटे का मुकाबला जारी रहा, जिसमें बिल्कुल किसी किस्म की बद अमनी के बगैर तमाम 185 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का सिलसिला जारी रहा। और जो ही वोटिंग का जो अमल है खत्म हुआ, उसके बाद गिनती शुरू हुई तो जो नताइज सामने आ रहे हैं उसमें नून लीग जो है वो उसको बरतरी हासिल है, जबकि जो आज़ाद हैसियत से फाखिर निशात वो दूसरे नंबर पर अभी तक आ रहे हैं। जी, अब सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार को बरतरी हासिल है। शुक्रिया आपका उमर एजाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने समड़ियाल के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगा दिया है। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा, धांधली के लिए कल रात से ही RO ऑफिस के बाहर कंटेनर्स की दीवारें बना दी गई थी। डस्का के अंदर कामा वाला पोलिंग स्टेशन का नंबर है 10। वहां पे जब हमारे लोग पहुंचे इस खबर के ऊपर, वैसे तो हर जगह पहुंचे, बट दिस बेसिकली इट वाज कॉट ऑन कैमरा। प्रिजाइडिंग अफसर माना है कि मैंने पोलिंग बंद किया है। प्रिजाइडिंग अफसर माना है कि मैंने आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाखिर निशात घुमन के एजेंट्स को बाहर निकाला है। थ्रू आउट द डे हर पोलिंग स्टेशन पे ये हुआ है। कल रात से इन्होंने RO के ऑफिस के अराउंड आपने देखा होगा कि कंटेनर्स की, क्योंकि आप लोग ही रिपोर्ट कर रहे थे, कंटेनर्स की दीवारें खड़ी की गई हैं। थोड़ी देर पहले प्रिजन वैन्स की एक बड़ी तादाद जो है वो RO ऑफिस के सामने आके जो है वो खड़ी हो गई है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने PTI के इल्जाम पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि PTI सर्कस वापस आ चुका है। वही पुराना स्क्रिप्ट, झूठ, ड्रामा और नॉन स्टॉप वावेला। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि हाथ खाली और कारकर्दगी कुछ ना हो तब आप जोर जोर से चीखते चिल्लाते हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि शिकस्त के मारों की मायूसी इंतहा पर पहुंच चुकी है। ये भी कहा कि अपना सब कुछ बर्बाद करने वालों की तरह ये चीख रहे हैं। इनके पास कोई मंसूबा है न शर्मिंदगी का एहसास, नॉन स्टॉप प्रोपेगेंडा ही बचा है। पीपल्स पार्टी ने समड़ियाल के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग पर धांधली का इल्जाम लगा दिया है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सरकारी गाड़ियों में आने वाले लोग इंतखाबी अमले को डरा धमकाकर धांधली कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अमले को डरा धमकाकर इलेक्शन पर असरअंदाज होने का नोटिस लें।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि 400 वोट लेने वाली जमात भी धांधली की शिकायत कर रही है। हकीकत यह है कि पंजाब के अवाम मरीम नवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं। बानी PTI शदीद मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। कौम जान चुकी कि बुशरा बीबी सजा याफ्ता खातून अव्वल डिक्लेयर हुई। सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है। PTI और पीपल्स पार्टी की जानिब से इल्जाम आयद किया गया है कि उनके उम्मीदवारों को RO ऑफिस में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। इसी पर बात करेंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मरियम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। PTI और पीपल्स पार्टी की जानिब से जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं उस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इलेक्शन के नताइज पर कोई बात नहीं करूंगी क्योंकि अभी नतीजा आ रहा है, लेकिन जो पार्टियां हैं उनके रोने और चीखने से और ये बात जरूर जाहिर हो रही है कि हार तस्लीम कर ली है उन्होंने। और जो इल्ज़ाम उन्होंने आपने अपने इंट्रोडक्टरी लाइन में बोला कि RO ऑफिस में उनके रेप्स को जाने नहीं दिया जा रहा, वो बिल्कुल झूठ है। दोनों के रेप्स इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो वो RO ऑफिस के अंदर मौजूद हैं और शाम से ही रोना पीटना चीखना, और इससे नताइज नहीं बदलते। नताइज इस चीज से बदलते हैं कि 4.5 साल इस मुल्क के साथ जो करके गए हैं और 1.5 साल में जिस तरह हमने उसका पूरे का पूरा उसको ना सिर्फ ठीक किया है बल्कि लोगों को रिलीफ दिया है, अपनी पूरी कारकर्दगी के साथ लोगों को ये बताया है कि ये लोग हैं क्या। तो मैंने ट्वीट भी अभी किया था कि सर्कस इज बैक, लेकिन जो लूजर्स है ना वो उनका काम ही यही है। आप क्या कह रहे हैं जी कंटेनर लगा रहे हैं हम, कंटेनर तो 2014 से भाई लगाया हुआ है आपने। कोई बात करो, कोई किसी ऊपर वो इलेक्शन कमीशन जाके कह रहे हैं धांधली हो गई। भाई धांधली हो गई तो वो सबूत दे दो, इलेक्शन कमीशन ने अपनी एप्लीकेशन दे दें कि यहाँ धांधली हो रही है। ना कोई एविडेंस देना, ना किसी किस्म का कोई सबूत देना, और रोने से धमकाने से गाली देने से लोगों की पगड़ियाँ उछालने से ये ओ इलेक्शन कमिश्नर, ये बातें पुरानी हो चुकी हैं। ये सर्कस अवाम देख देख कर थक चुकी है। अब सिर्फ कारकर्दगी के ऊपर जिस तरह 1.5 साल वजीर आला पंजाब ने, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने इस मुल्क की खिदमत की है, लोग ये बात समझ चुके हैं और ये फर्क को समझ चुके हैं कि कौन खिदमत करता है, कौन ये इस किस्म की नफरत गाली गलोच रोना। अगर जीतना था तो कारकर्दगी दिखानी थी। ये रोने इनकी सिर्फ कारकर्दगी झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा करना, लोगों की तकलीफ करना, रोना चीखना, इसके अलावा कोई इनका काम नहीं है और वो आपके सामने है। बहुत शुक्रिया आपका। मरियम औरंगजेब साहिबा, आप जियो न्यूज़ से बात कर रही थी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त हैदराबाद में जलसे से खिताब कर रहे हैं। और पाकिस्तान में जो नौजवान 24-25 साल के नौजवानों ने भारत जैसे मुल्क को साइबर अटैक का निशाना बनाकर उनके पूरे सिस्टम को जाम कर दिया, ये पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, ये हमारी ताकत है। लेकिन ये ताकत सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, जताने के लिए नहीं है और सिर्फ जश्न मनाने के लिए नहीं है। अब इस ताकत का जो दो बुनियादी काम है वो ये है कि एक कश्मीर की आजादी के लिए पेशरफ्त की जाए और दूसरा फलस्तीन की आजादी के लिए पेशरफ्त की जाए। कश्मीर में 1 लाख से ज्यादा मुसलमान शहीद किए जा चुके हैं। कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत थी मोदी ने उसको खत्म किया है। आइन की आर्टिकल जो उनकी 370 और 35A था उसको खत्म किया है। बदकिस्मती से उस वक्त पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत ने अपना किरदार अदा नहीं किया, जिसके नतीजे में मोदी ताकतवर होता चला गया। लेकिन अब वो किस्सा पारीना बन चुका है। अब हुकूमत को आगे बढ़ना पड़ेगा, भारत को बेनकाब करना पड़ेगा और कोई मुज़ाकरात काबिल कबूल नहीं है सिवाय इसके कि कश्मीर पर बात की जाएगी। और कश्मीर पे भी जो बात की जाएगी वो बात ये होगी कि अक़वाम की करारदादों के मुताबिक वहां पर उन्हें हक के खुद इरादियत मिलना चाहिए। इसके अलावा हमें कोई अमन मुज़ाकरात नहीं करने, कोई तिजारत के मुज़ाकरात नहीं करने, कश्मीरियों के हक की बात करनी है और इसी तरह से अपने पानी की बात करनी है। पानी तो भारत को वैसे ही खोलना पड़ेगा। असल चीज कश्मीरियों की कुर्बानियां हैं, उन कुर्बानियां का सौदा नहीं करने देंगे। इसलिए मैं हुक्मरानों से कहता हूं कि बहुत जश्न मना लिया, अब कश्मीर के मसले को टॉप प्रायोरिटी पे रखो और साथ साथ इस वक्त जो मसला फलस्तीन का मौजूद है और मुस्लिम हुक्मरानों की बेहिसी भी मौजूद है तो पाकिस्तान लीडिंग रोल अदा करे। पाकिस्तान का वजीर आजम तमाम मुस्लिम ममालिक के सरबराहन का इजलास बुलाए और उसके साथ साथ फौजी सरबराहन का इजलास भी बुलाया जाए। इसी तरह वो सारे ममालिक जो जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान हैदराबाद में गजा रैली से खिताब कर रहे हैं।